डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय वस्तु है, मल्टीटास्किंग एग्जाम में जो पिछले सालों में लिए गए हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस करके ये पता करना कि मैथ में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। अगर मल्टीटास्किंग में हमारी तैयारी पूरी नहीं है, अब 2 महीने के अंदर में एग्जाम होने वाला है, तो हमें क्या क्या टॉपिक्स जिसके वेटेज ज्यादा है, बेमतलब के दूसरे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें पहले पढ़ना चाहिए। तो आइए इन चीज पे हम बातें करते हैं और फटाफट बातें करते हैं। पहला, हम इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत जानेंगे कि किस किस हमने परीक्षा के पेपर्स को कवर किया है, किस किस साल का कवर किया है, किस किस शिफ्ट का कवर किया है, जिससे हमें पता हो चला है। तो देखिए, जब हमने मल्टीटास्किंग के पिछले 2019 में जो भी सवाल आए थे उसको जब देखा तो देखा कि नंबर सिस्टम में एक भी सवाल नहीं था। थोड़ा सा जरूर आप चौंकेंगे, लेकिन बात सच्ची है, हम आपको उसको दिखाएंगे। HCF LCM जो है, लॉसा मॉसा जो है, इस पर हर में मोटा मोटी एक सवाल था, प्रतिशत के ऊपर एक सवाल था, रेशियो जो था, अनुपात समानुपात जो है, मैक्सिमम समय में 3 सवाल हुए थे, कभी कभी 2 सवाल पूछे गए थे। मतलब सारे पेपर में 3 सवाल जरूर थे, किसी किसी शिफ्ट में 2 सवाल थे। औसत का जो था 2 सवाल तो होते ही थे, किसी किसी शिफ्ट में 3 सवाल भी थे। मीन मीडियन मोड से 1 सवाल आता था। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, छूट, इसमें 2 सवाल, कभी 3 सवाल, यहां तक कि कभी 4 सवाल भी हुए हैं। ठीक है। समय और दूरी में 2 सवाल निश्चित होते हर इसमें रहे। टाइम एंड वर्क में भी 2 सवाल रहे। सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज पर 1 सवाल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे 1 सवाल। सरलीकरण में 1 से 2 सवाल। सिंप्लीफिकेशन फार्मूला, मतलब अलजेब्रा के फार्मूला के ऊपर जो सरलीकरण होता है, उसमें 0 से 1, मतलब 2-3 एग्जाम में 1-1 सवाल पूछे गए हैं। सर्च इंडिसेस में कुछ नहीं आते हैं। डीआई में आपके 3 सवाल आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में एक शिफ्ट में ऐसा भी था जिसमें डीआई पे 1 सवाल भी नहीं था, लेकिन इसके अलावा सारे शिफ्ट में 2019 के डीआई आया हुआ था। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के 3 सवाल आए हुए थे। तो हमें एक चीज संपूर्ण रूप से मिल गया कि इसका जो है क्या कहते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक्स पे कितना प्रेशर रखना चाहिए, ये यहां से आपको पता चल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, यहां पे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन पे पहले मेरा 2 लिंक दिया हुआ है। एक लिंक में हम बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मेरा नहीं है, दूसरे का है, उसका लिंक मैंने दे दिया। क्या है कि उन्होंने दिया, आप भी उसका इस्तेमाल करें। और वहां पे ओरिजिनल पेपर है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो उसमें किस टाइप के सवाल आते हैं, ये आपके पिछले एग्जाम का है, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। ठीक है। अब हम इसके लिए हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, साथ ही साथ मुझे एक बात कहनी थी, वो था कि एक बैच, एक ऐप की लिंक दिया हुआ है। इसमें इस ऐप के लिंक को अगर इंस्टॉल करते हैं तो यहां पे मैं एक बैच पढ़ाने वाला हूं 22 अप्रैल से। ये बैच शुरू होगी। ये इस बैच की खासियत की होगी, केवल मैथ की होगी, कि मैथ में अगर आप बहुत ज्यादा जीरो भी हैं तो भी मैं आपको करवा दूंगा। पहले क्योंकि हमें चैप्टर्स पता चल गए हैं, टाइप्स ऑफ सवाल पता है, और उसे बेसिक के कम सहारे के साथ भी वैसे सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें पेन और पेपर की जरूरत ही कम होता है। तो अगर वैसे चीजों को सीख लेते हैं तो फिर बड़े आसानी से कर पाते हैं। तो इसके लिए स्पेशल बैच है जो 22 अप्रैल से चालू होगा। ये पेड कोर्स है। तो चलिए अब आगे की बातें हम जानते हैं। हमने जो आपको कहा हुआ था, जैसे नंबर सिस्टम देखिए खाली है, ये 2 अगस्त 2019 का शिफ्ट 1 है, 2 अगस्त 2019 शिफ्ट 2 है, ये शिफ्ट 3 है। देखिए यहाँ पे 17-2-2 लिखा हुआ है। ये मतलब क्या है?
मतलब मैंने जो आपको जो लिंक दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर का 2 अगस्त 2019 के शिफ्ट 1 में जो सवाल पूछा गया था, उसका 17 नंबर सवाल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ा हुआ था। उसका 18 नंबर सवाल जो है प्रतिशत से जुड़ा हुआ था। इसमें रेशियो में 2 नंबर का सवाल है, 9 नंबर का सवाल है। मतलब अगर इस शिफ्ट में 1 पेपर में जाते हैं आप, इससे आप देखते हैं तो पता चल जाता है कि देखिए डीआई में यहाँ 4 सवाल थे, 3 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर। ठीक है, तो ये आपको जो है इससे संपूर्ण रूप से एक पता चलेगा। यहां तक कि देखिए मेंसुरेशन में 3 सवाल, क्षेत्रमिति में 3 सवाल पूछे जाते हैं। अब मेंसुरेशन में पूछे क्या जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन में त्रिभुज पे पूछा गया है, घनाभ पे पूछा गया है, कोन्स में पूछा गया है, गोले में पूछा गया है, स्क्वायर मतलब वर्ग और आयताकार में पूछा गया है, सिलेंडर में पूछा गया है, सर्कल में पूछा गया है। अब इसको अगर आप, हम तो यहाँ पे 3 शिफ्ट का ही देख रहे हैं, अगर आप इसको वैसे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। यहां पर हमने जो किया हुआ है, इस आप देख सकते हैं इसको, ये 2 अगस्त शिफ्ट 1, 2 अगस्त शिफ्ट 2, 2 अगस्त शिफ्ट 3, ये उस दिन का था। फिर 5 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 5 अगस्त शिफ्ट 1। ठीक है, हाँ। फिर देखिए 5 अगस्त शिफ्ट 1, 5 अगस्त शिफ्ट 2, 5 अगस्त शिफ्ट 3 है। फिर 6 तारीख को हुआ था 6 अगस्त शिफ्ट 1, 6 अगस्त शिफ्ट 2, 6 अगस्त शिफ्ट 3, और आपका 7 अगस्त को हुआ था। तो कहने का मतलब है ये 7 अगस्त को हुआ था। तो मैं मतलब ये 10 क्वेश्चन पेपर, मतलब सैंपल साइज जो था वो प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन पेपर था। उससे लेके जो हमने अभी जो चर्चा किया वो चर्चा है, ये आपको निकला। ठीक है ना। फिर वही आते हैं, देखिए नंबर सिस्टम नहीं पूछा गया है, एचसीएफ एलसीएम एक सवाल पूछा गया है, परसेंटेज 1, रेशियो 3 कभी, जो हमने पढ़ा। तो कहने का मतलब यही है कि हम यहां पर जो है डीआई भी 3, कभी एक जगह 4 भी हुआ था, एक साल में नहीं भी था। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि तैयारी कैसे करना है। बस इसी चीज को मैं बताना चाहता था। देखने में तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर एग्जाम की तैयारी के नजर से देखें तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि नंबर सिस्टम मेंसुरेशन ये पिछले साल 2019 से नहीं पूछे गए थे, और आप नंबर सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो मतलब आप थोड़ा सा वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सवा इस साल नंबर सिस्टम नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, लेकिन आपको नंबर सिस्टम पे कम सवाल करने हैं। किस पे ज्यादा सवाल करने हैं? आपको लाभ और हानि पे, क्योंकि उसमें ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड को देखा जाता है और इसी ट्रेंड से डिसीजंस होता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि नंबर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। क्या है कि 24 आपके टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, यहाँ 16 टॉपिक्स है। तो पहले 16 टॉपिक्स खत्म करेंगे, फिर बाद बाकी 8 टॉपिक्स को खत्म करेंगे। ये भी ध्यान में रखना होगा। फिर जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें कि प्रश्नों का चयन, ठीक है ना। कम समय है तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, आपको भी मॉक टेस्ट देना है। तो ऐसे हालत में कैसे क्या करेंगे, उन सारों चीजों को लेके हम अगली क्या कहते हैं एपिसोड में जरूर पेश होंगे। अभी के लिए विदा दीजिए। जिन्होंने आगे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि उसे अवश्य करें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।